हाँ, फिर क्या समस्या है? मतलब केवड़ तो है लेकिन वो खिलौना है। हमें गंगा के पार जाना है। हाँ, कर देता हूँ मैं, बस। लेकिन मैं नौका कौन चलाता हूँ? फिर कैसे पार करोगे? डुंगिया से, डुंगिया से। ये नौका की बिटिया है डुंगिया, छोटी होती है। वो उससे छोटी होती है, उसमें सिर्फ एक आदमी बैठता है। अच्छा, हाँ, हमें नाव की आवश्यकता है। तो एक एक लोग निकाल सकता हूँ? नहीं, तुम ये नौका कौन चलाता है? नौका हमारा ददुआ। तो अपने ददुआ को बुला कर लाओ। वैसे मैं एक एक लोग को पार कर दूंगा पक्का। इधर ये बताओ, तुम जबरदस्ती वाली बातें क्यों कर रहे हो? कहे? जब हम कह रहे हैं कि हम तीनों को एक साथ पार जाना है, तीनों जाइयो। तो बार बार कह रहे हो एक को पार कर देंगे, फिर दोबारा एक को पार कर देंगे। ये बड़ी वाली नाव कौन चलाता है? ददुआ। ददुआ चलाते हैं ना, तो उनको बुला करके लाओ। वो ददुआ नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ ददुआ को? अम्मा की बिटिया भे। तो अम्मा के हुई है ना, ददुआ के तो नहीं हुई है। नहीं, अम्मा के बिटिया भे और ददुआ हमारा सुहावर में परो। कैसी बात कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो फिर? मैं है मछलियां मार रहा। हाँ, देखो उनको बुला करके लाओ जो हमें पार कर सके। ओ ठीक। और अच्छा, क्या कहूंगा कि आप कहाँ से आए हैं? ये कह देना कि हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा, अवधपुरी से। अवधपुरी से। ओ के लड़का? चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा, चकर मकर। चकर मकर नहीं, हाँ, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। हाँ, आ गया आ गया। हाँ, उनके लड़का। हाँ। कौन कौन? ये हमारे बड़े भैया हैं। ओ, इनका नाम श्री राम है। श्री है? श्री राम। अच्छा, श्री राम जी। हमारा नाम लक्ष्मण है। ओ, और साथ में हमारी माता है, इनका नाम है जानकी जी। अच्छा, तो ठीक है। मैं ददुआ को बुलाऊं तो? हैं? ददुआ को कुछ हो तो नहीं गया है तुम्हारे? हाँ, ददुआ बीमार है। क्या हुआ है उनको बताओ जरा। जो मोर जो साउंड खराब है। बताऊं? हाँ, बताओ। ददुआ हमारा बीमार है, हमारा बीमार है, आई है उसको बुखार है। ददुआ हमारा बीमार है, आई है उसको बुखार है। केवट भैया, हमारी भी कुछ समस्या है। जाना हमें गंगा पार है, जाना हमें गंगा पार है। नैया का, केवट का, नैया का हमको इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है, नैया का हमको इंतजार है। ददुआ हमारा बीमार है, बुखार है। देखो ना, माता की आज्ञा से बनाए हैं, संग में भैया लक्ष्मण लाए हैं। माता की आज्ञा से बनाए हैं, संग में भैया लक्ष्मण लाए हैं। और संग सिया सुकुमार है, संग सिया सुकुमार है। केवट का, नैया का, केवट का हमको इंतजार है। ओ, जाना हमें गंगा पार है, केवट का हमको इंतजार है। बुला रहा हूँ ददुआ को तो। हाँ, ओ ददुआ हो। सुनो, लेकिन का ददुआ का बुलाना है? जाओ, हम बट वृक्ष की ओट में बैठे हैं। मुझको ददुआ को नहीं बुलाना, मैं जा रहा हूँ खेलने। हैं? वो खुद ही बुला लेंगे। ऐसा तो ठीक है। अरे ददुआ रे, ददुआ जल्दी आओ, गुल्ली डंडा खेलेंगे। अरे कहा है रे बेटा? ए हाँ, ददुआ, अपने घाट में ऊई आए हैं। उन्हीं को आए हैं। वो आया रहा है। हाँ, का नाम रहा है? तो ये बताओ पहले, अभी तक कहाँ रहूं? अबे तक मछली मारत रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वो समय से घरे आ जाओ कर। घरे का करने का है? कौन काहे? ब्याह करो ने, यही सो लोग आई है ने। है का करेंगे? तो तुम ब्याह करवावे काहे का? ब्याह नहीं तेरा यहाँ करवा सो। अरे तो नाराज काहे होता, मुझसे बताते। हाँ? हैं?
इतना बड़ा ये नहीं शर्म लागत या कि इतना बड़ा लौंडा है, कम से कम ब्याह करा दिया अरे अब करवा रही हूँ। सुन, जो मेला ठेला में धक्का खात फिरत रहा तो कि शायद कोनो मुझे पसंद कर ले तो मैं ब्याह करा ले कोनो छिड़िया का थोतना तक नहीं मोरे कैदी का होता है। अरे सुन यहाँ का, अब है ना तोर ब्याह हुई ना, फिर कब हुई? वो हुई समय से हुई। हाँ। तो बहुत छोट सा है छोट। हाँ इतना हूँ मैं। तब बुलावत का है यार आज? ये दडुआ हाँ। हमारे घाट में को आओ रहा है। हाँ, दुई ठाकुर और एक ठाकुराइन। का उल्टा सीधा बता रहा है? हाँ, अरे वो हो से आए हैं। कहाँ से? आधिपुरी से। का? आधिपुरी से। आधिपुरी? हाँ, या आधिपुरी तो कतो नहीं सुनियो। अवधपुरी तो नहीं है? हाँ वैसे अरे तो आज काहे नहीं बोलते? तो ऐसे बता ना, हम लड़का सोनी ना कर लो यही सुना तो नहीं। हाँ, अब पता है। हाँ। जने का बड़े ने का नाम रहा है। अच्छा, हाँ। वो कितने लोग हैं? 3। कितने लोग हैं? 3। अरे लोग कितने हैं? 2। तो वही तो पूछ रहा हूँ। 2 लोग, 1 लोगाई। अच्छा, उनके साथ में उनकी नारी भी है? हाँ है? हाँ। अच्छा, नाम क्या बता रहे थे? एक का नाम रहा राम रहीम बाबा। है? राम रहीम बाबा। ठीक ठीक बताना, नहीं बहुत मारूंगा। अरे बड़े का छोटे का नाम रहा है। हाँ, छोटे का नाम रहा कुलच्छन। यदि अवधपुरी से आए हैं, अरे बड़े का नाम रहा ददुआ राम जी। राम जी आए हैं? हाँ, और छोटे का नाम रहा लखनजू। राम लक्ष्मण। हाँ। तो उनके साथ में जो उनकी नारी है वो सीता जी हैं। हाँ। जगत की माता सीता जी हैं। है। तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, काने से देखा हूँ, आंखें से सुनो हो। अरे बेटा, देख, जिनका नाम तो बता रहा हो वही, उनका तो राजा बने का रहा है। हमारे महाराज अयोध्या जाने की पूरी तैयारियों में है। फिर भी वो राजा नहीं, तपस्वी के भेष में थे। तपस्वियों के भेष में? हाँ, माता सीता भी तपस्वी के भेष लाला में देख, यदि वही आए हैं तो वही कोनो साधारण नहीं है। काहे? ये बहुत बड़े जादूगर हैं। अच्छा। ये हमका बुला रहे हैं। हाँ। ये साक्षात परमात्मा है, भगवान है। अरे वाह। अब मैं जाके मिलता हूँ इनसे, तुम जाओ यहाँ से। ठीक, मैं जाके स्वयं मिलूंगा। ये सुनता भी कम है। बता रहा है अयोध्या से राम आए हैं, साथ में जानकी जी हैं, साथ में लक्ष्मण हैं। लेकिन मैं स्वयं चलकर देखूंगा। यदि ऐसा है तो आज तो मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल आज मुझे मिल गया। यदि राम मेरे घाट पर आए हैं तो विशेष है, फिर चलना चाहिए। यहीं से आवाज लगाता हूं, मैं भी तो जानूं आखिर ये है कौन। कौन हो तुम, कहां के हो? मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? भैया लक्ष्मण, मानो आवाज आ रही है, कोई हमसे हमारा परिचय जानना चाहता है। वो आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हम, ओ राम है हम, ओ राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हम अयोध्या के। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? है कौन जो, है कौन
हम तुमको बुलाते हैं, राम हैं हम अयोध्या के। और इस मार्ग से न जाने कितने यात्री आते हैं, हमें बुलाते हैं। रे केवट पास में जाते हैं, जंगल का मार्ग पूछ कर निकल जाते हैं। लेकिन ये बोल भी रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, भैया कहकर बुला रहे हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आवाजें लगाकर बुला लेते हैं पास में। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। आवाजें 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 लगाते हैं, आवाजें लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। राम है हम हो, राम है हम हो, राम है हम अयोध्या के। हम तुमको बुलाते हैं, राम है हम अयोध्या के। जय हो, जय हो। केवट भैया बड़ा विलम्ब कर दिया आने में। अब क्या बताएं, ये संसार सागर है। अभी अभी उस पार अपनी नाव को लेकर गया था, आपने आने में थोड़ा सा विलंब कर दिया, नहीं इसी बार में आपको पार कर देता, लेकिन अब समय बहुत लग जाए। आप आए तो, लेकिन बड़ा विलम्ब कर दिया। और हम आपको देख रहे हैं, आप आए लेकिन हमने जैसे बुलाया था आप वैसे नहीं आए। केवट भैया पिता की आज्ञा पाई, हमारे जीवन में एक न्यूनता रही है, हमारे जीवन में एक न्यूनता रही। हमें कभी किसी ने आदेश नहीं दिया, लेकिन प्रथम बार हमारे जीवन में माता और पिता के द्वारा आदेश दिया गया। आदेश आपको प्राप्त हुआ है अवश्य, और हमारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह गया। आज मानो हमने अपने जन्म का फल पा लिया। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। पिता की आज्ञा पाई हो, पिता की आज्ञा पाई, रहा न कुछ और बाकी। आप आए तो लेकिन नाव है बाकी, आप आए तो लेकिन नाव है बाकी। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव। हमने तो नौका मांगी थी, लेकिन आप अकेले ही चले आए। अब अकेले इसलिए चले आए हैं, आप अयोध्या के राम हैं। मैं आपको आज दूर से ही प्रणाम करता हूं। आपने बुलाया, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर केवट से मांग रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे संशय मेरे हृदय में जन्म ले रहे हैं भगवान, इसीलिए मैं नाव नहीं लाया। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी। बात तो हो ही रही है, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी।
आए तो लेकिन नाव है बाकी, आप आए तो लेकिन नाव है बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। और समस्या है नाव क्यों नहीं लाया, मैं नौका ले आता। कैसे नौका मैं लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हाँ रघुबर मैं अपना जीवन है चलाऊं। कैसे नौका को लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हाँ रघुबर जीवन अपना मैं चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। आप सभी महान भाव सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी और केवट जी के द्वारा सुंदर संवाद, इससे प्रभावित हुए हैं। एक नया मोड़ आया, अवध में छोड़ आया। केवट भैया, हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ, एक नया मोड़ आया, अवध में छोड़ आया, सारे रिश्ते और बंधन अवध से तोड़ आया। आपके जीवन में ये नया मोड़ है, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और आप कह रहे हैं कि नाव ले आओ, ये शब्द सुनकर मैं बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ, क्योंकि कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम मेरी पहली नजर में। आज तुमको एक नया मोड़ आया, अवध में छोड़ आया, सारे रिश्ते और बंधन वहीं मैं तोड़ आया। पिता की आज्ञा पाई, ओ पिता की आज्ञा पाई, रहा न कुछ, रहा न कुछ, रहा न कुछ और बाकी, आप आए तो लेकिन नाव है बाकी, आप आए तो लेकिन नाव है बाकी। हो दिल की हर एक धड़कन हाँ तुम्हें जानती है, कौन हो कैसे हो तुम ये भी पहचानती है। आज मेरा हृदय कह रहा है कि आप जो बता रहे हैं, ये जो संसार को दिखा रहे हैं, आप वो है नहीं, क्योंकि इस संसार में यदि व्यक्ति है तो उसके जीवन में अभिमान का होना अति आवश्यक है, और जिसके जीवन में अभिमान नहीं है वो कोई साधारण नहीं हो सकता। आप अयोध्या के बता रहे हैं, अपना नाम राम बता रहे हैं, सब सही है, लेकिन हृदय विश्वास नहीं कर रहा कि आप कोई साधारण नहीं हो सकते। दिल की हर एक धड़कन हाँ तुम्हें जानती है, कौन हो कैसे हो तुम ये भी पहचानती है। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। नाव है
केवट भैया, कहे। तुमने कहा मैं तुम्हें दूर से प्रणाम करता हूँ। हाँ, दूर से नहीं केवट, इसलिए कहा भगवान। आओ तुमको हम अपने अरे हृदय ना। से लगाना चाहते हैं। आप अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, बस यहीं से तो संशय हो रहा है। हम केवट हैं, छोटी जात के हैं, लोग हमें छूना उचित नहीं समझते। जो भी हमें बुलाता है रे केवट, पास में जाना पड़ता है। फिर आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का, आप क्षत्रिय हैं, ठाकुरन के लड़का है भगवान। हम ठहरे छोटी जात के, नीच जात के केवट हैं। यदि आपके हृदय से लग गए तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। ध्यान दे, केवट भैया, केवट संवाद के सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए आप हैं भाई कमलेश पाल जी भेड़ी। इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं मंचासीन कलाकारों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट भैया, जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जाति। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ऊंची जाति है, मैं नीची जाति का हूं। तो केवट भैया, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म, यह सब बड़ाई की बातें हैं। भक्त के हृदय में भक्ति होनी चाहिए और मुझे वही भक्त प्रिय है। इसीलिए केवट भैया, जाति जाति को हाँ, जय हो, जय हो। जाति जाति में जाति, लेकिन ये राघव जात है, सब ही जाति मिली जात। आप सभी जातों में जाकर मिल जाते हैं। अवश्य तो केवट, राम जी, आप सभी जातों का खाते भी होंगे। अवश्य केवट। ऐसा कौन कर सकता है, विचार करें आप लोग। जो हर जगह जाए और सबका खाए, सबको अपना माने, ऐसा कौन कर सकता है। क्योंकि नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ कि यदि उसका जन्म हुआ हो और उसके जीवन में अहंकार ना हो। क्योंकि ये जीव का धर्म है। भगवान आज मेरे हृदय के उद्गार कह रहे हैं, मेरा हृदय कह रहा है कि मैं आपको जान चुका हूं। और मैंने तो सुना भी है, मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसी जड़ी है, ऐसा जादू है कि यदि पत्थर में भी स्पर्श हो जाए तो वह नारी बन जाता है। भगवान सुनता हूं कि अब जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थरों में जान डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थर में जान। चरणों की रज का जब प्रभाव ये पत्थर और शिला में हो, मेरी नौका तो काठ की है, मेरी नौका तो काठ की है, मेरी नौका तो काठ की है, मेरी नौका तो काठ की है। बस छूते ही छू मंतर हो, मेरी नौका तो। इसलिए भगवान अपना और मेरा अब दोनों
चरणों की रज पे संशय, सूरज धुल वालो राजा जी चरणों जो प्रभु पार अवश्य जा चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप कह रहे हैं आपने सारी बातें समाप्त कर दिया केवट भैया। तुम कह रहे हो कि चरणों की रज पर जादू है। विचार करो, अगर हमारे चरणों की रज में जादू होता, मुझ में जादू होता, तो मैं नाव ही न मंगाता, जादू से उस पार हो जाता। ऐसा नहीं केवट भैया, फिर अगर हमारे चरणों की रज में जादू होता तो न जाने कितने पत्थरों पर हमारे चरणों की रज लगी, लेकिन वह नारी नहीं बनी। केवट भैया, उसका कारण है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन आश्रम शुभ जानी। महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा आदेश दिया गया और हमने उनके आदेश का पालन किया। फल ये मिला कि वह शिला नारी बन गई। केवट भैया, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यह सब तो विधाता के हाथ में है। फिर